एक ऐसी वजह कि हनुमान जी कुंभकर्ण से हार गए। आखिर वो कौन सी वजह थी, क्यों हारे थे हनुमान जी कुंभकर्ण से? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हनुमान जी कुंभकर्ण से क्यों हार गए थे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली शक्ति ही हमारी भक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जान सके। रामायण के बारे में तो आप सबने सुना होगा और उनकी पल पल की जानकारी भी आपको होगी, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को उठाना पड़ा। कुंभकर्ण मैदान में आया तब उनकी भिड़न हुई हनुमान जी से, और तब दोनों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन उस समय एक शर्त दोनों के बीच रखी गई थी, जिसमें हनुमान जी की हार हुई थी। तो कौन सी थी वह शर्त, कौन सी थी वो वजह जिसमें हनुमान जी की हार हुई? युद्ध यानी कि रामायण का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के एक एक महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। रावण को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। रावण हक्का बक्का हो गया था। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि वो 6 महीने तक सोएगा और 6 महीने तक जागेगा। कुंभकर्ण जब नींद में से जागे तो रावण ने उनको पूरी परिस्थिति का वर्णन किया। इस पर कुंभकर्ण रावण पर क्रोधित हो गए और खरी खोटी सुनाने लगे, लेकिन भाई की सहायता करने से वो पीछे नहीं हटे। जब वह रणभूमि में पहुंचे तो उसकी काया देखकर वानर सेना में खलबली मच गई और उसने किसी और से नहीं बल्कि प्रभु श्री राम से युद्ध करने की ठान ली। वह युद्ध में आगे ही बढ़ता जा रहा था। वानर सेना भाग रही थी। नल, नील, सुग्रीव, अंगद सबसे युद्ध किया, लेकिन सब परास्त हो गए, यानी कि हार गए। उसके बाद प्रभु श्री राम तक पहुंचने से पहले कुंभकर्ण को रोका। महाबली हनुमान जी ने उन्होंने युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल एक महाबली की योद्धा की तरह एंट्री लगाई। युद्ध क्षेत्र में आकर उन्होंने कुंभकर्ण को सीधा ललकारा। कुंभकर्ण की विशालकाय शरीर देख के बजरंगबली जी ने भी अपना विराटकाय स्वरूप धारण किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। रावण और प्रभु श्री राम की वानर सेना रुक गई, क्योंकि उस समय सभी कुंभकर्ण और हनुमान जी का युद्ध देख रहे थे। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदियों के बल का आभास हुआ और दोनों ने मन ही मन में एक दूसरे की सराहना भी की। जब युद्ध थोड़ा लंबा चला तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता। लेकिन फिर से युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने क्रोध में आकर पहाड़ उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी से कहा, यदि मैं इस प्रहार से थोड़ा भी डग गया, यानी कि विचलित हो गया, तो मैं ये रणभूमि छोड़ दूंगा। महाबली हनुमान जी ने भी ये स्वीकार कर लिया। उसके बाद महाबली के इस प्रहार से कुंभकर्ण तनिक भी हिले नहीं। इससे हनुमान जी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसे महाबली योद्धा का विनाश और मृत्यु सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के हाथों ही होना है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध सीधे तौर से प्रभु श्री राम के साथ हुआ और प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था। मित्रों, तो ऐसे हनुमान जी कुंभकर्ण से शर्त में हार गए थे, यानी कि इस वजह से हनुमान जी को हारना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।